हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज क्लास 6 की हनीसक्कल बुक का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग हम। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा स्टूडेंट्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो क्या कहता है, डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर एंड लिव द वे वॉल्स टू इन फ्रीडम एंड अ डॉग वाज born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. क्या कहता है कि कुत्ते कभी अपने स्वामी स्वयं हुआ करते थे, ऑन मास्टर अपने स्वामी जो खुद हुआ करते थे, और भेड़ियों की तरह आज़ाद रहते थे। बॉल्स होते हैं भेड़िए, ठीक है। तो भेड़ियों की तरह जो है वो आज़ाद रहते थे। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जिस प्रकार के जीवन से कुछ नहीं था। वह भोजन की तलाश में अकेले इधर उधर भटकने और अपने से अधिक शक्तिशाली जानवरों द्वारा डराए जाने से तंग आ चुका था। Next, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस पर विचार किया और ये निर्णय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि वह सेवक बन जाए जो पृथ्वी के सभी जीवों से अधिक शक्तिशाली हो। अतः वह ऐसे स्वामी की खोज में निकल पड़ा। क्या होता है आगे? He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो क्या होता है कि वह चलता गया और वह चलता ही गया और अपने एक संबंधी, एक बड़े भेड़िए से मिला जो जितना शक्तिशाली था उतना ही हिंसक। Where are you going, dog? The wolf asked. अरे कुत्ते, तुम कहाँ जा रहे हो? भेड़िए ने पूछा। मैं किसी ऐसे बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ? मैं किसी ऐसे जीव की तलाश में हूँ जिसके पास मैं सेवक के रूप में रह सकूँ। भेड़िए, क्या तुम मेरा स्वामी बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो कहता है कि मुझे इसमें इनकार का कोई कारण नहीं नजर आता, भेड़िए ने कहा, और इस सहमति के बाद दोनों इकट्ठे आगे बढ़ चले। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. Surprised होता है हैरान होना। What's come over you, master? He asked. What was frightened you so? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of you, you and me. तो वो कहता है कि क्या तुम देखती नहीं, हाँ, पहले क्या कहते हैं कि वे चलते गए और अचानक भेड़िए ने नाक ऊपर की, सूं सूं की आवाज निकाली और तेजी से रास्ता बदलकर जो है झाड़ियों से होता हुआ वन में कहीं दूर खिसक गया। कुत्ता बड़ा हैरान हुआ। स्वामी, क्या हो गया है तुम्हें? उसने पूछा। तुम्हें किस बात ने इतना भयभीत कर दिया है? क्या तुम देखते नहीं एक रीछ आ गया है और हो सकता है कि वह हम दोनों को खा जाए, तुझे और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. तो फिर वह कहता है, ये जानकर कि रिच भेड़िए से अधिक शक्तिशाली है, कुत्ते ने उसकी नौकरी करने का निर्णय किया। उसने भेड़िए का साथ छोड़ दिया और रिच से अपना स्वामी बनने को कहा। रिच तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गया और बोला, आओ चलकर गायों का एक कोई झुंड ढूंढते हैं, मैं गाय मारूंगा और दोनों भरपेट खाएंगे। हर्ड होता है झुंड। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. वे चलते गए और शीघ्र ही उन्हें गायों का एक झुंड दिखाई दिया, परंतु जब वे उसके निकट पहुंचने वाले ही थे, वे एक भयानक शोर के कारण रुक गए। गऊएं भयभीत होकर रंभा रही थी और चारों ओर दौड़ रही थी। रिच ने एक वृक्ष के पीछे से झांक कर देखा और वह भी तेजी से वन में बहुत अंदर तक निकल गया। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who's he? Don't you know? He's the strongest beast on earth. Well then, I will say goodbye to you, where I want a master who is stronger than anyone on earth.
तो वह कहता है कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ। उसने कुत्ते से कहा, वन के इस इलाके में तो शेर का शासन चलता है। शेर वह कौन है, क्या तुम नहीं जानते? वह इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जंगली पशु है। फिर कहता है, तब ठीक है ऋष महाराज, मैं तुमसे विदाई लेता हूँ। मुझे ऐसे स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. ये होता है कि इस तरह कुछ कुत्ता शेर को ये कहने के लिए उसके पास गया कि वह उसका स्वामी बन जाए। शेर इसके लिए सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। बहुत समय तक जो है उसकी सेवा करता रहा। ये एक अच्छा जीवन था और उसे किसी बात की शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि जंगल में कोई भी जानवर शेर से अधिक शक्तिशाली नहीं था, इसलिए किसी में भी कुत्ते को छूने या उसे कष्ट पहुंचाने का साहस नहीं था। What one day the two of them were walked side by side along a path that ran amid cliffs, when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said, we would better run for it or we will be in trouble. Oh, well then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो फिर क्या होता है, परंतु एक दिन जो है वे दोनों नंगी चट्टानों में से होकर जाने वाले रास्ते के साथ साथ जा रहे थे। तभी अचानक से रुक गया। उसने भीषण गर्जना की और क्रोध से जमीन पर अपनी जोर से पांव पटका कि वहां एक गड्ढा पड़ गया। तब वह चुपचाप पीछे हटने लगा। क्या हुआ स्वामी को, कोई गड़बड़ है? कुत्ते ने हैरान होकर पूछा। ठीक है, मुझे इस मार्ग से जो है किसी आदमी के आने की बू आ रही है। शेर ने कहा, अच्छा है हम भाग लें वरना हम संकट में पड़ जाएंगे। ठीक है शेर महोदय, तब मैं तुम्हें विदा कहता हूँ। मुझे ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक शक्तिशाली हो। और कुत्ता मनुष्य के साथ चला गया और उसके साथ रहकर ईमानदारी से सेवा करने लगा उसकी। ये घटना बहुत पहले की है, परंतु आज तक कुत्ता मनुष्य का सबसे अधिक वफादार सेवक है और उसका कोई अन्य स्वामी नहीं है। तो ये जो है कुत्ते की कहानी है, जो वो ऐसा अपना मालिक जो है स्वामी चाहता था कि जो है दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। ठीक है, तो अंत में जो है मनुष्य ही उसका सबसे शक्तिशाली स्वामी था। और आज भी जो है कुत्ता एक सबसे वफादार सेवक के रूप में जो है माना जाता है। तो ये थी हमारी आज का लेसन। तो बच्चों आपको कैसा ये लगा लेसन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आपके आते हैं कि इसमें जो है आपने न्यू वर्ड्स क्या सीखे। तो आपने एक वर्ड सीखा सेंचुरी। सेंचुरी होती है शताब्दी। ठीक है, टायर्ड होता है तंग आना। फिर आपका वर्ड आया फ्राइटन्ड होता है डराना। किंग्समैन होता है संबंधी जो होते हैं। ठीक है, फिर FIERCE ये वायलेंट मीन्स हिंसक। स्निफ होता है सूं करना, मतलब सूंघना। डार्टेड होता है अचानक भाग गया। रेडिली होता है अपनी इच्छा से। फिर वर्ड आया हैस्टली होता है शीघ्रता से। बीस्ट होता है पशु। रोअर होता है दहाड़ या गर्जन। स्ट्रॉन्ग होता है शक्तिशाली। लॉयल होता है सच्चा और वफादार जो होता है। ऑफेंड OFFEND ऑफेंड होता है कष्ट पहुंचाना। और इसके बाद आपका वर्ड आया था क्लिफ CLIFF क्लिफ स्टीप हाई रॉक, मतलब सीधी खड़ी चट्टान जो होती है उसको बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, तो ये थे न्यू वर्ड्स जो आपने इसमें जो है लेसन में सीखे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।